Good morning, everyone. Today, I, Nimit Prashar, I, Rishabh Adhana. and our one friend Adamya Gupta, who is absent here. So, on his behalf, we are going to present our project. This is our project Recraft for Viksit Bharat Buildathon, and Recraft is a project that solves the problem of the pollution of plastic waste in India. We have seen that India throw 3.5 million plastic around all over India, and this is a very big problem. The plastic also not biodegradable that we can recycle it. So we have made this project for the Viksit Bharat and for the recycling of the plastic. So our my friend Rishabh Adana will going to present you the project. So this is our project which we have made on Tinkercad. इस प्रोजेक्ट में हमने आर्डिनो ऊनो, डीसी मोटर, दो एलईडीज, एक पुश बटन, एक टेम्परेचर सेंसर और एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है। इस प्रोजेक्ट में हमने इसका एक सर्किट डायग्राम बनाया है। फिर हमने थोड़ी सी कोडिंग करके इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। इस प्रोजेक्ट में जब पहले प्लास्टिक को पिघलाया जाएगा तो वो टेम्परेचर सेंसर की मदद से कार्य करेगा। उसके बाद में जो टेम्परेचर होगा वो यह लाल एलसीडी बताएगी कि 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है या फिर नीचे है, और अगर नीचे होगा तो यह हरी बत्ती जल जाएगी। और उसके बाद में जब यह प्लास्टिक पिघल जाएगी तो हम डीसी मोटर से उसे हूपर की तरफ लेके आएंगे। फिर हम हूपर से उस प्लास्टिक को निकाल करके फिर उसे सुखा करके उससे हम बहुत से 3D प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने के खिलौने, और इस तरह से हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम अब इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। तो ये हमारी सिमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर दिखा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 74.71 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फिर पुश बटन को दबाते हैं तो यह हमें बताएगा कि जो टेम्परेचर है वो अभी थोड़ा गर्म हुआ है। और उसके बाद में अगर हम इसको 174 तक लेके जाते हैं सॉरी अगर हम इसे 174 तक लेके जाते हैं तो ये जलती रहेगी और बंद नहीं होगी। और अगर हम फिर से नीचे लेकर के आके और ये वाली बटन दबाते हैं तो लाल बत्ती बंद हो जाएगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अब हमारा प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। उसके बाद में डीसी मोटर यहाँ से घूमेगा और फिर हम उसका उपयोग कर पाएंगे। So the conclusion of this project is that हमारे देश में प्लास्टिक एक सबसे बड़ी समस्या है और उसका हमें कोई ना कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक को रिसाइकल करके बच्चों के खिलौने, और अगर वो खिलौने वापस टूट जाएं तो हम वापस इस चीज़ से रिसाइकल करके उनकी और चीज़ें बना सकते हैं। धन्यवाद। होप यू लाइक आवर प्रोजेक्ट।